हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डीसी पीजीडीसी दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं ये लेक्चर ले चुकी हूँ, जब हम ऑनलाइन क्लास में हमने ये लेक्चर लिया था। ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम चल रही थी कि बहुत से बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अब हम एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इस माध्यम से पढ़ पाएँ और सभी इसे देख पाएँ। तो आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो मैं दोनों में समझाऊंगी आपको। इंग्लिश में तो आप सब लोग देख पा रहे हैं और हिंदी में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए क्या डेफिनेशन है हमारी। व्हाट इज़ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिवाइस है मतलब कोई सिंगल डिवाइस नहीं है, ये बहुत सारी डिवाइसों से मिलाकर एक डिवाइस बनी है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कुछ इनपुट होगा, ठीक है, कुछ आउटपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद डेटा आपका जो होता है वो सेव होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम इन सभी कामों को करने के लिए बनाया गया है, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है। पहले हम कुछ इनपुट देते हैं, उसके बाद आप जो भी इनपुट दोगे वो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका आउटपुट। तो ये कंप्यूटर सिस्टम की क्या होती है, बेसिक फंक्शनैलिटी, कि आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। आप सभी को क्लियर होगा ये, ठीक है। हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन पता है क्योंकि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके होते हैं कंप्यूटर का। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट से मतलब हिंदी में ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसका काम कैसे होता है, देखिए फर्स्ट लाइन हमारी क्या लिखी है, एक कंप्यूटर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूज़र। मतलब आप जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, तो आप जो भी सूचना व निर्देश यूज़र मतलब हम लोग, ठीक है। हम लोग से मतलब है आप लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, यूज़र। तो कंप्यूटर सिस्टम का कार्य क्या होता है, इन्फॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना, निर्देशों व सूचनाओं को यूज़र से क्या करना, एक्सेप्ट करना। मतलब आप जो भी निर्देश देंगे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रोसेस डेटा, आपके द्वारा दी गई सूचना व निर्देश को प्रोसेस करने का कार्य। प्रोसेस करने का कार्य मतलब आपने अब उसे जो भी कार्य दिया है उस कार्य को आगे तक पहुंचाने का कार्य, प्रोसेसिंग का कार्य भी कौन करता है, आपका कंप्यूटर। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने कंप्यूटर में कोई निर्देश दिए, कोई सूचना दी, ठीक है, जैसे ही आपने कंप्यूटर को निर्देश व सूचना दी, उसने क्या किया, उन निर्देश व सूचनाओं को प्रोसेस किया, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद उसने उन सूचनाओं को क्या करा, स्टोर करा। स्टोर किया क्यों, क्योंकि जब भी हमें उपयोग करना हो उन सूचनाओं व निर्देशों को, तो जब भी हम चाहें हम उसे उपयोग कर सकें। एक एग्ज़ाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे आपने समझ लीजिए आपके मोबाइल से आपके कंप्यूटर पे कुछ फ़ोटो अपलोड करें, आपने आपके कंप्यूटर से, आपने आपके मोबाइल से आपके कंप्यूटर पर कुछ फ़ोटो अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आपने कंप्यूटर को क्या दी, सूचना दी, है ना, सूचना और निर्देश दिए। अब कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया मतलब आपने जैसे कंप्यूटर, आपने जैसे आपके मोबाइल को कनेक्ट किया सीपीयू से और उसमें फ़ोटो डाल दिए, तो आपके फ़ोटो कहाँ आ गए, कंप्यूटर के अंदर।
मतलब वो क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब आप जब भी चाहे तब उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वापस आपको ज़रूरत हो तो आप उसे वापस देख सकते हैं। प्रोड्यूस आउटपुट मतलब यही कि जैसे ही आपने कंप्यूटर के अंदर आपके फ़ोटोज़ डाले, ठीक है, वो फ़ोटो क्या हुए, प्रोसेस हुए। प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिला, आप वापस फ़ोटो देख पाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वो क्या हो गया, आउटपुट। उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये कि कंप्यूटर किन किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख पाते हो कंप्यूटर सिस्टम को, आप उसमें देखते हो कीबोर्ड देखते हो, माउस देखते हो, सीपीयू देखते हो, एक मॉनिटर देखते हो, प्रिंटर हम देखते हैं, स्कैनर देखते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर उपयोग में आती है। पर इन पार्ट्स को हम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन पार्ट्स को हम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे फिज़िकल कंपोनेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी हार्डवेयर। हार्डवेयर वापस बता रही हूँ मैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिज़िकल चीज़ें सारी, ठीक है, वो सारी क्या होती है आपकी हार्डवेयर। जैसे हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड हमें जब यूज़ करना होता है तो हमें उसे टच करना पड़ता है, तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर। वैसे ही माउस, माउस में आप क्या करते हो, माउस का उपयोग करते हो, तो माउस को टच करते हो, माउस को हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो गए आपके हार्डवेयर। हार्डवेयर के एग्जांपल और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे आपका सीपीयू है, वो भी एक हार्डवेयर का एग्जांपल है। मॉनिटर भी आपका क्या है, हार्डवेयर का एक एग्जांपल है। प्रिंटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हार्डवेयर, जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हो गई आपकी हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो क्या कर सकते हो, आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर मौजूद होते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। आपको पीपीटी के अंदर दो चित्र दिख रहे होंगे, दो डायग्राम दिख रहे होंगे नीचे की तरफ। देखो, आपकी जो लेफ़्ट साइड में है वो है आपका हार्डवेयर कंपोनेंट, ठीक है, उसमें देखो माउस दिख रहा होगा आपको, सारी चीज़ें, मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फोटोग्राफ लगाए हैं तो आप इसे देख पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी हार्डवेयर। और जस्ट उसके पास में देखिए, मतलब आपके राइट हैंड साइड एक आपको छोटा सा लैपटॉप दिख रहा होगा, है ना, उसके अंदर आपको छोटी छोटी सारी एप्लीकेशन दिख रही होगी, तो ये सारी क्या है, सॉफ्टवेयर। क्या है सॉफ्टवेयर, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर मौजूद है। हम हमारे अगर इसके मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। बाकी जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें आप टच कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, है ना। बट हार्डवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगला है हमारा यूज़र्स क्या होते हैं। यूज़र्स मतलब हम लोग, ठीक है, जो इन दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम बना है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवेयर का यूज़ करोगे। अगर हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर का तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर में और यूज़ करने के लिए कोई हार्डवेयर ही नहीं है तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। और इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं हम लोग, जिसे हम क्या कहते हैं, यूज़र।
क्या कहते हैं? यूज़र। तो यूज़र हो गए हम लोग जो इनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आपके कंप्यूटर की एप्लीकेशन एरिया क्या क्या हो सकते हैं। एप्लीकेशंस एरिया का मतलब है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला है इन एजुकेशन, मतलब हिंदी में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किस तरीके से होता है आप सभी जानते हैं। आजकल सभी एजुकेशन, सभी शिक्षण संस्था में कंप्यूटर पहली क्लास से ही सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आजकल आज का जो ज़माना हो गया है वो पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है। मतलब सारी चीज़ें जो होती है आजकल, पेपर वर्क पूरी तरीके से बंद हो गया है। ठीक है, जो भी काम होता है वो पूरा कंप्यूटर पे होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव है ना। इसके अलावा आप देखिए आज कोई भी आपको कोई भी चीज़ें समझनी हो, कोई भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको समझना हो तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग इस तरीके से हो रहा है कि हम क्या करते हैं, हमें जो भी समझना है हम क्या करते हैं? गूगल पे जाके सर्च करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा हमारी प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मैं मोबाइल के माध्यम से बना रही हूँ। ठीक है, हम इसे कंप्यूटर के माध्यम से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर के माध्यम से कैसे बना है, क्योंकि जो पीपीटी आप देख रहे हैं वो मैंने कंप्यूटर सिस्टम में ही बनाई है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में बनाई है तो आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कैसे हो रहा है। इन बैंकिंग, बैंकिंग में आप लोग सब समझते हैं कंप्यूटर का उपयोग क्यों होता है। बहुत सारे जो आपके कस्टमर होते हैं उनके जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको रखने के लिए, ठीक है, सभी के रिकॉर्ड आजकल ऑनलाइन बैंकिंग जो हो रही है वो सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आपकी पासबुक प्रिंट करने के लिए, हर एक कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड रखने में कंप्यूटर का उपयोग होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। इन हेल्थ एंड मेडिसिन, इन हेल्थ एंड मेडिसिन में हम अगर बात करें तो स्वास्थ्य और दवाइयों में आपका कंप्यूटर का उपयोग होता है। कैसे होता है? जब आप जाते हैं हॉस्पिटल तो आपका जो हर एक मरीज़ होता है, हर एक पेशेंट होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ भी क्या होती है आप देख पाते हो। आजकल जो मेडिकल वाले हैं वो पूरी मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारी अपने कंप्यूटर के अंदर रखते हैं कि कितनी हमें मेडिसिन मंगवानी है, कितनी रखनी है, कितना स्टॉक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कर पाते हैं। पहले जो होता था वो पूरा मैनुअल वर्क होता था, मतलब आपको रजिस्टर में हर एक मरीज़ की एंट्री करनी होती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो अब क्या हो गया है, जब से कंप्यूटर आ गया है तो हम जो सारी चीज़ें हैं, मरीजों की इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हम क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे वापस निकाल सकते हैं। अगला है इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब आपके सरकारी संस्थानों में आप देख पाते हैं किस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग होता है। सभी जो लेटर्स टाइप किए जाते हैं या कंप्यूटर सिस्टम पर ही टाइप किए जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से ही मेल किए जाते हैं। ठीक है, एमपी ऑनलाइन आपने देखा होगा, गवर्नमेंट का है ना। तो ये सारी उनका खुद का पोर्टल है। तो आजकल क्या है, आप देखते हैं आपने एडमिशन फॉर्म जो भरे वो पूरे ऑनलाइन जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट में किसका यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का। आधार कार्ड में आप जाते होंगे अपडेशन के लिए तो वो भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो क्या है, गवर्नमेंट में भी अब क्या हो गया है, पेपर वर्क जो है वो एक तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, और वो लोग भी किस में आ गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं। किस लिए, लोगों के रिकॉर्ड रखने के लिए। आपने आज जैसे कि एग्जांपल है आधार कार्ड, है ना, पैन कार्ड हो गया, इसके अलावा एमपी ऑनलाइन की जितनी भी सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई हमारी, इन गवर्नमेंट में। आप देख पाते हैं किस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे इन मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप सभी अच्छे तरीके से परिचित होंगे। मार्केटिंग करना मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचना, है ना, सेल करना, मार्केटिंग करना। तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे हो पा रहा है, आप देखते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, सेल रहती है तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, है ना। सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं, जो फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड होते हैं। आप शॉपिंग, अगर आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आपके कपड़ों के जो फ़ोटोज़ है वो आप देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है? ये सारी चीज़ें किससे होती है? कंप्यूटर से अपलोड होती है ना। कंप्यूटर से अपलोड होती है। इमेज जो होती है आपकी पूरी एडिट होती है। जो भी आप क्लॉथ वगैरह देखते हैं, शूज़ वगैरह देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं। तो आप कैसे देख पाते हो? क्योंकि वो कंप्यूटर में उस इमेज को और अच्छा क्रिएट किया जाता है। तो मार्केटिंग में आप समझ पा रहे हैं कैसे कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग से आपकी जो आपकी कंप्यूटर से क्या बनी है, आपकी कंप्यूटर के अंदर ही आपकी वेबसाइट बनी है। उससे आप क्या करते हो? आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो। इन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च से अगर हम बात करें तो कोई भी खोज में, ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपनी खोज करने, कोई भी उन्हें रिसर्च करना हो किसी चीज़ से लेकर, तो वो क्या करते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होकर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च में कैसे कंप्यूटर का उपयोग हो गया आप समझ पा रहे होंगे। अगला है इन बिज़नेस। बिज़नेस मतलब आजकल सभी लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से बिज़नेस चल रहा है। ऑनलाइन क्लॉथ बेचते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो हो रही है। तो बिज़नेस में भी क्या हो रहा है? कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे कि आप जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है वो कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही बनाई जाती है। तो इस तरीके से बिज़नेस में भी आपका कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इन ट्रेनिंग मतलब कि जैसे मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ आपके कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन दोनों होती है। लेकिन इन ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को कोई वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ें समझा दें तो वो क्या होता है, हमें अच्छे से समझ में आती है। जैसे अगर मैं आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से कोई चीज़ें समझाऊँ तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करके हम क्या करते हैं? फ़ोटोज़, वीडियोज़ के माध्यम से किसी को किसी बारे में ट्रेनिंग देनी हो, जैसे मुझे आपको कोई टॉपिक समझाना हो, है ना, वो टॉपिक अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको उन्हें किसी फ़ोटोज़ के माध्यम से समझाऊँ, कोई वीडियो के माध्यम से समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेनिंग में हमारे कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इन कम्युनिकेशन मतलब संचार के क्षेत्र में, हिंदी में अगर हम बात करें तो संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किस तरीके से हो पा रहा है? संचार के क्षेत्र में जैसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करनी है, स्काइप पे अगर ऑनलाइन मीटिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे मोबाइल में जो कैमराज होता है उनका जो कैमरा होता है उनका रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता। तो जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपके बड़े लेवल की बात करेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री इन लोगों की जो बैठक होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होते हैं। उसमें हाई कैपेसिटी वाले आपके कैमरेज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपके पूरे सिस्टम से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, संचार करना। संचार के क्षेत्र में हम इसको हिंदी में बात करेंगे। तो एक दूसरे से बात करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। इन होम मतलब घर में आपको पता है, अगर जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं। एंटरटेनमेंट में करते हैं मोस्टली, तो जैसे म्यूज़िक सुनने में, है ना, मूवीज़ देखने में, आप आपके खुद के पर्सनल काम भी उस पर करते हैं, रिकॉर्ड रखने में। तो इन सभी चीज़ों में आप किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर का। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एप्लीकेशन एरिया कंप्यूटर्स के। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। इन्हें अब अच्छे से समझना आप, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश मीडियम वाले ये पॉइंट्स नोट कर लेना और हिंदी मीडियम वाले भी ये पॉइंट्स नोट कर लेना। मैं हिंदी में एक एक वर्ड बोलूँगी, आप सभी इसको नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज का मतलब होता है कंप्यूटर के क्या क्या लाभ हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ। मतलब हमें कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है, ये भी बात हम बोल सकते हैं, है ना, विशेषता भी बोल सकते हैं एडवांटेज को। तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहला होता है स्पीड। स्पीड को हम बोलेंगे हिंदी में तेज़ गति।
ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वो तेज़ गति से कार्य करता है। तेज़ गति से कार्य करता है मतलब कंप्यूटर जो है वो इंसान की तुलना में बहुत तेज़ गति से कार्य करता है, इसलिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना। अगर कंप्यूटर तेज़ गति से कार्य नहीं कर रहा होता तो आज शायद हम उसको उपयोग नहीं करते। तो कुछ जो कार्य करने में इंसान को या मनुष्य को कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वही कार्य कंप्यूटर जो है वो कुछ सेकंड में कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई कैलकुलेशन दे दूँ बहुत बड़ा, तो मैं आपको बोलूँगी ये कैलकुलेशन मुझे करके दे दो 1 मिनट में, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बड़े बड़े मैं आपको दे दूँ, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वही कैलकुलेशन कंप्यूटर से करवाएंगे तो विदिन अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कंप्यूटर की एक विशेषता हो गई, तेज़ गति से कार्य करना, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक स्वचालित मशीन है। मतलब आपको एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो अपना काम खुद करती है। जैसे अगर आपने उसे कोई भी कार्य दिया है तो वो अपने आप जो वो कार्य है वो करेगी, ठीक है ना। आपको उसे बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये क्या है, एक स्वचालित मशीन है। अगला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो अपना कार्य क्या करता है, शुद्धता से करता है। शुद्धता से मतलब ये है कि कोई भी गलती के बिना करता है, ठीक है। अगर आपने उससे कुछ कैलकुलेशन के लिए कोई कार्य दिया है तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 100% सही होगा, ठीक है। तो जो भी अगर गलती होती है तो वो इंसान से होती है। अगर आपने कुछ गलत उसको आंकड़े दिए हैं तो गलत रिज़ल्ट ही बताएगा, सही आंकड़े दोगे तो सही रिज़ल्ट बताएगा। मतलब आप जो भी उसे दोगे वो उसको 100% काम करेगा उस पर। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है हिंदी में, शुद्धता, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वो अपना कार्य क्या करता है, शुद्धता से करता है। मतलब आप जो भी उसे कार्य देते हैं उसे वो 100% सही करता है। अगला पॉइंट है हमारा वर्सेटिलिटी, ठीक है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है विभिन्न कार्य करने की क्षमता, हिंदी में विभिन्न कार्य करने की क्षमता। तो कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य एक साथ करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते। वर्सेटाइल का मतलब होता है एक साथ कई कार्य करना। तो कंप्यूटर का यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये विभिन्न कार्य को एक साथ करने की क्षमता रखता है। एक एग्जांपल हम इसका देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िक अगर आपकी कंप्यूटर सिस्टम में सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप आपके कंप्यूटर में फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, है ना। फ़ोटोज़ देखते देखते आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं एक बार में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम होगा, या आपको पहले वाले कार्य को बंद करना होगा फिर ही दूसरा कार्य चालू होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल है मतलब विभिन्न कार्य को करने की क्षमता रखता है। अगला है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब बहुत मात्रा में संग्रहण करने की क्षमता, बहुत मात्रा में संग्रहण करने की क्षमता। स्टोरेज मतलब होता है संग्रहण। मतलब क्या करते हैं, जैसे कि आप आपके मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, आपके फ़ोटो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, गैलरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में बहुत सारे फ़ोटो होते हैं। तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है ना वो मोबाइल से भी कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज को रखने की क्षमता रखता है ना। 1 TB तक ये क्या कर सकता है, 1 TB तक ये अपने अंदर स्टोरेज रखता है। टेराबाइट होता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टोरेज होता है, उसके आगे भी होते हैं पर 1 TB बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के अंदर। अब अगला है आपका डिलीजेंस। मतलब क्या, कि जो भी कार्य दिया है उसे ईमानदारी से पूरा करना, है ना। डिलीजेंस का मतलब होता है ईमानदारी से पूरा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, किसी भी समय करवा सकते हैं, ठीक है। वो आपको कभी भी मना नहीं करता है किसी भी कार्य के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नाइट में करवाना है, आपको कोई नाइट में काम करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर आपको मना कर देगा कि नहीं यार मैं ये काम नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में नहीं होती क्योंकि ये एक मशीन है, ठीक है। तो आप जब भी 24/7 मतलब आप 24 घंटे भी इससे काम कराना चाहें तो कंप्यूटर कर सकता है, कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अगर यही काम हम अगर इंसानों से बोले आप लोग हम कर सकते हैं क्या,
24-24 घंटे कार्य नहीं कर सकते। एक टाइम पर तो हम थक जाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे, या फिर कर भी लेंगे तो हम इतनी क्या बोल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है। जो आप कार्य देते हैं उसे पूरे अच्छे से कंप्लीट करता है और अपनी फुल कैपेसिटी के साथ करता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से हम समझ सकते हैं कि आप कंप्यूटर पर किसी भी कार्य के लिए भरोसा कर सकते हैं, है ना। मतलब आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, समझ लीजिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपने कैलकुलेशन का रिज़ल्ट देखा, तो वो रिज़ल्ट सही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इसका थर्ड एडवांटेज एक्यूरेसी, शुद्धता। मतलब कंप्यूटर जो है अपना कार्य शुद्धता से करता है, तो शुद्धता से अगर वो कार्य करता है तो विश्वसनीय तो हो ही जाएगा, है ना, तो विश्वास के लायक तो होगा ही, है ना। अगला है हमारा पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। मतलब कंप्यूटर में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, तो भूलने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है कि आपने कुछ स्टोर किया है और कंप्यूटर उससे भूल जाए, अगर आप उसको सर्च कर रहे हो तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है ना, वो काफ़ी हाई होती है। तो पावर ऑफ रिमेम्बरेंस भी क्या हो गया, सोचने की क्षमता, वो भी क्या है, कंप्यूटर की बहुत अधिक है। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस मतलब सोचने की क्षमता। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। सबसे पहला है लैक ऑफ इन इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर है ना, उसमें कमी होती है किसकी, ज्ञान की। मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ कि अगर आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो चलेगा पूरा आपके हिसाब से। कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, ठीक है। आप जो भी उससे करवा रहे हैं वो वही करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे कुछ करवा रहे हैं तो वो मना कर देगा। तो इंटेलिजेंस से मतलब है कि आपके इंटेलिजेंस से ही वो काम करता है, आपके बुद्धिमत्ता से ही वो क्या करता है, काम करता है। तो थोड़ी बुद्धिमत्ता क्या होती है, बुद्धिमत्ता की कमी होती है किसमें, कंप्यूटर में। कमी कैसे, मतलब इंटेलिजेंट तो आपका कंप्यूटर बहुत है, ठीक है, पर आप जो करवाएंगे कार्य वो वही करेगा, है ना। खुद से कोई अपना डिसीजन वो नहीं ले सकता ना, खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो आप जैसा कार्य कराएंगे वो खुद ही करेगा। आप कुछ गलत भी करवा रहे हैं तो वो करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर सोचने की, समझने की क्षमता नहीं है। जो इंसान उससे करवाता है वो वही करता है। अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन। अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन से क्या मतलब है, कंप्यूटर जो है वो खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक मशीन है। जैसे हम इंसान हैं, हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ तकलीफ़ हो रही है तो हमने जाके डॉक्टर को दिखा दिया। ऐसे ही अगर कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो जाएगा नहीं ना उठ के कि मुझे रिपेयर कर दो। तो सेल्फ प्रोटेक्शन से मतलब क्या है, रख रखाव, है ना। मतलब खुद का रख रखाव करने में कंप्यूटर जो होते हैं वो असमर्थ होते हैं। खुद का रख रखाव करने में कंप्यूटर असमर्थ होते हैं। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है, आप लोगों की होती है, मतलब यूज़र की होती है। हमें ही उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे आपका फ़ोन अगर गिर गया है तो फ़ोन तो उठ के जाएगा नहीं रिपेयर होने, आपको जाना पड़ेगा शॉप पर, है ना। तो हमको ही क्या करनी रहती है, इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी होती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, वही मैंने आपको ऊपर जो बताया कि कंप्यूटर में खुद इंटेलिजेंस से अपने काम नहीं करता। आप जो भी काम कराओगे वो करेगा, और जो भी काम दोगे वो पूरी शुद्धता के साथ करेगा, ठीक है। पर खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता ना, वो आपने कुछ करने के लिए दिया है तो वो अपने डिसीजन से थोड़ी कुछ कर सकता है। वो जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, आपका होगा। पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी, मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, प्राइवेसी मतलब आपकी निजता, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो, निजी जानकारी। पोटेंशियल ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी का मतलब है आपकी निजी जानकारी चोरी होने की संभावना कंप्यूटर में क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप उसको किसी भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके नहीं रखते हो तो कोई भी क्या करता है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है, निजी जानकारियाँ देख सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है, आजकल हम कंप्यूटर का उपयोग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं प्रोटेक्ट करके रखते हो तो आपकी जो निजी जानकारियाँ हैं वो चोरी होने का डर भी होता है। अगला है लॉन्ग टाइम यूज़ ऑफ एक्टिविटी इन कंप्यूटर कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने से आपको कई बीमारियाँ हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियाँ हो सकती है ना। क्या क्या हो सकता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन मतलब बीपी की बीमारी, हेडेक मतलब आपका सर दर्द, पुअर आईसाइट मतलब देखने में कमज़ोरी, डिप्रेशन मतलब तनाव। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो
तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, इफ़ेक्ट करती हैं आपकी हेल्थ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, हेल्थ पे आपके इफ़ेक्ट डालती है। तो ज़्यादा भी समय तक हमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना लिमिट में करना चाहिए, ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।